वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ना है और इस चैप्टर से रिलेटेड रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके डिफरेंट रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। हम मान लेते हैं ना कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी मान लेते दोनों क्या एक फ्रेंड है। हम एक फ्रेंड का एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं पहला फ्रेंड का नाम क्या है टोटल यूटिलिटी और दूसरा फ्रेंड का नाम क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। और दोनों में हमको क्या निकालना है रिलेशन, दोनों में क्या निकालना है मेरे को आपका संबंध के बारे में बताना है। तो देखिए पहले एक टेबल को समझिए। तो बोलता है क्या ये क्वांटिटी मैंने लिया यूनिट्स, ये टोटल यूटिलिटी है और ये क्या है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है। तो बोलता है जब यूनिट्स जीरो का कंज्यूम करेंगे तो आपका टोटल यूटिलिटी भी जीरो रहेगा और मार्जिनल यूटिलिटी भी मेरा क्या रहेगा जीरो रहेगा। जब आपका किसी भी गुड सर्विसेज का पहला यूनिट को क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे, चाहे रसगुल्ला हो, मोमोज हो, गोलगप्पा हो, जो भी हो, तो पहला यूनिट को जब कंज्यूम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी कितना आया 8 के बराबर और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना आया मेरे को 8 के बराबर। जब दूसरा मान लेते हैं रसगुल्ला को कंज्यूम करेंगे तो आपका कितना हो गया टोटल यूटिलिटी 14 हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी की मेरा क्या हो गया 6, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है जैसे जैसे गुड सर्विसेज का कंज्यूम करेंगे जितना ज़्यादा यूनिट्स आप कंज्यूम करते चले जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी मेरा कमता हुआ चला जाएगा। उसी तरीका से जब थर्ड वाला रसगुल्ला खाया तो टोटल यूटिलिटी कितना आया 18 और मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ गया आपका 4। जब फोर्थ रसगुल्ला खाया तो टोटल यूटिलिटी कितना आया 20 और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ गया मेरे को 2। उसके बाद पचमा खाया तो देखिए 20 ही हो गया, यानी आपका चौथा पचमा का जो आपका यूटिलिटी था वो बिल्कुल क्या था आपका सेम। तो ये भी 20 ये भी 20, तो आप कितना हो गया आपका देख लीजिए 2 था ना, अब कितना हो गया आपका 0। छठा रसगुल्ला खाया तो टोटल यूटिलिटी बढ़ने की जगह क्या हो गया कम गया। एक लिमिटेशन तक ही गुड सर्विसेज को जब हम लोग कंज्यूम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा, एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा और फिर आपका क्या हो जाएगा कमता हुआ चला जाएगा। तो मेरा टोटल यूटिलिटी हो गया। अब देखिए आप छठा वाला रसगुल्ला खाएं तो पॉजिटिव में यूटिलिटी नहीं आया, किस में आ गया माइनस में। माइनस कितना हो गया 2, राइट। एक तरह से क्या हो गया वोमिटिंग हो गया। आप ज़्यादा कोई चीज़ खाएंगे तो एक लिमिटेशन तक अच्छा लगेगा, फिर आपका नो इफेक्ट और ज्यादा उससे भी ज्यादा यूनिट्स को आप कंजम्पशन कर लेंगे तो आपका क्या चला जाएगा नेगेटिव में। तो माइनस कितना हो गया 2। तो मेरा कहने का मतलब है कि टोटल यूटिलिटी एक हद तक तो आपका इंक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर आपका डिक्रीजिंग में जाता है। उसी तरीका से मार्जिनल यूटिलिटी एक समय तक तो क्या हुआ कम पे चला गया, फिर आपका नो इफेक्ट और उससे भी ज्यादा छठा यूनिट्स को कंज्यूम किए तो मेरा माइनस में चला गया, राइट। तो इसी का मेरे को क्या बताना है रिलेशन, क्या बताना है रिलेशन। और एक बार फिर से बिना वीडियो स्किप किए फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर कभी भी लाइफ में आप भूलने वाला नहीं है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मैं फ्रेंड का एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। पहला फ्रेंड का नाम है मान लेते 1 टोटल यूटिलिटी और दूसरा फ्रेंड कौन है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा फ्रेंड है। ये दोनों क्या फ्रेंड है, दोनों का क्या बताना रिलेशन। उससे पहले मैं टोटल यूटिलिटी का कर्व थोड़ा बना लूँ, क्या बना लूँ कर्व। तो देखिए टोटल यूटिलिटी है ये ना, तो 0 से x तक मैंने क्या लिया क्वांटिटी यूनिट्स और 0 से y तक क्या लिया है यूटिलिटी यूनिट्स में। तो 0 है तो 0 ही होगा, ठीक है यहाँ पे 0। उसके बाद जब क्वांटिटी 1 था तो टोटल यूटिलिटी कितना था 8, तो यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पर कितना हो गया 8। उसके बाद 2 था तो कितना हो गया 14, 2 था तो कितना हो गया 14, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कितना हो गया आपका 14 हो गया। 3 था तो कितना था 18, 3 था तो कितना हो गया आपका 18, यहाँ पे कर देते हैं ना। फिर 4 था तो कितना हो गया 20, 4 था तो कितना हो गया आपका 20 हो गया। 5 था तो भी कितना हो गया 20, 5 था तो भी कितना हो गया मेरा 20 हो गया। उसके बाद 6 था तो कितना हो गया 18, 6 था तो कितना हो गया मेरा 18, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल यूटिलिटी कर्व बनेगा। अब इसको मैंने क्या किया, इसको ऐसे क्या करेंगे मिला देंगे, इसको ऐसे क्या करेंगे मिला देंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा टोटल यूटिलिटी x, कोई भी आप यूनिट्स को मान के चलते हैं। तो ये किसका आपका ग्राफ बना टोटल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी क्या होता है एक समय तक तो बढ़ता है, फिर मेरा क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है और उसके ज़्यादा अगर आप यूनिट्स का कंज्यूम करेंगे तो घटना क्या हो जाता है शुरू हो जाता है। तो अब घटते हुए क्या होगा चला जाएगा, टोटल यूटिलिटी हो गया। उसी तरीका से अब हम लोग किसका देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का, किसका मार्जिनल यूटिलिटी का। तो वही सेम है 0 से x तक क्वांटिटी माना यूनिट्स और 0 से y क्या माना मैंने यूटिलिटी यूनिट्स में। इसका देख लेते हैं 0 है तो 0 ही हो जाएगा ना, वह पहला है तो कितना 8,
पहला तो कितना हो गया आपका 8, यहाँ हो जाएगा ना, पहला तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा जी। दूसरा है तो 6, दूसरा है तो कितना हो गया आपका 6 हो गया। तीसरा है तो कितना हो गया 4, तीसरा है तो कितना हो गया आपका 4 हो गया। उसके बाद चौथा है तो कितना हो गया आपका 2, चौथा है तो कितना हो गया आपका 2 हो गया। पाँचवा है तो कितना हो गया आपका 0, पाँचवा कहाँ यहाँ है ना, तो यहाँ पे हो गया 0। उसके बाद छठा क्या हो गया -2, यानी अब -2 नीचे में आ गया जी, क्या आ गया आपका नीचे में। तो अब इसको क्या करें हम लोग, ऐसे मिलाइए, ऐसे क्या कीजिए मिलाइए हम लोग, ये माइनस में चला गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी कम्युनिटी एक्स है। आई होप दिखाई पड़ रहा होगा, MUX लिखा है। तो यहाँ पर क्या चला गया आपका माइनस में, माइनस है ना, माइनस चला गया 2, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये मेरा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हो गया और ये का टोटल यूटिलिटी का। अब इसी का क्या बताता है, आप रिलेशन बताइए, क्या बताइए रिलेशन। अब मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने पहला फ्रेंड माना है टोटल यूटिलिटी का और दूसरा फ्रेंड कौन है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला दूसरा, तो फ्रेंड कौन होता है, फ्रेंड आपका जिसका नेचर आपका सेम रहता है। दूसरा क्या होता है, केमिस्ट्री मिलता है, आपका थिंकिंग मिलता है। तो कहने का मतलब है उसी से आपका फ्रेंडशिप लॉन्ग टाइम तक चलेगा, जिसका नेचर, जिसका आपका बोला जाए नॉलेज, जिसका थिंकिंग, जिसका केमिस्ट्री बिल्कुल आपके जैसा हो, तभी आपका फ्रेंडशिप लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अगर नेचर, केमिस्ट्री, थिंकिंग ये सब मैच नहीं करेगा तो ज़्यादा समय तक आपका फ्रेंडशिप चलने वाला नहीं है। तो ये बोलता है, पहला जो रिलेशन बोलता है कि टोटल यूटिलिटी आपका बराबर आपका मार्जिनल यूटिलिटी, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल होगा वो बिल्कुल क्या होगा आपका इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। फ्रेंडशिप के लिए मैंने क्या बोला कि नेचर क्या चाहिए आपका, इक्वल चाहिए। नेचर क्या चाहिए फ्रेंड्स का, सेम चाहिए। आपका नेचर, उसका थिंकिंग, उसका आपका बोला जाए केमिस्ट्री, ये सब बिल्कुल सेम रहेगा, तभी आपका लॉन्ग टाइम तक चलेगा। फ्रेंडशिप का ही नेचर होता है ना। तो पहला रिलेशन क्या हुआ कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल होगा वो दोनों क्या होगा आपका इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका टोटल यूटिलिटी कितना 18, टोटल यूटिलिटी कितना है 18। और ये सबको जब आप जोड़िएगा ना, ये सबको जोड़िएगा, देखिए 8 6 14 18 20 हुआ ना। अब 20 में -2 चला गया तो कितना हुआ 18। यहाँ पर अगर निकाला जाए तो कितना जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी 18 और टोटल यूटिलिटी भी क्या हो गया 18, दोनों क्या हो गया 18। तो कहने का मतलब है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या होता है आपका सेम होता है। पहला दोनों में क्या निकला रिलेशन। ऐसे फ्रेंडशिप में क्या हुआ, नेचर, थिंकिंग, आपका उसका केमिस्ट्री बिल्कुल क्या होना चाहिए सेम, तभी दो फ्रेंड में लॉन्ग टाइम तक क्या होगा उसका फ्रेंडशिप चलेगा। तो पहला हो गया। अब देखिए दूसरा बात को समझिए। हम मान लेते हैं कि दोनों फ्रेंड में क्या हो गया, किसी बात को लेके झगड़ा हो गया। ये दोनों फ्रेंड में मान लेते हैं किसी बात को लेके क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो जो दूसरा वाला फ्रेंड है मार्जिनल यूटिलिटी, वो बोला ठीक है फ्रेंडशिप है, लॉन्ग टाइम तक लेके जाना है, तो चलो थोड़ा सा क्या होता है झुक जाते हैं। झुकने का मतलब चलो बोल रहा है दूसरा वाला फ्रेंड पहला वाला फ्रेंड से कि तुम सही मैं गलत। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि आपका टोटल यूटिलिटी सही है और मैं क्या हूँ गलत है। तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी देखिए आपका क्या हुआ, झुकता चला गया। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, झुकता चला गया। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जितना झुक रहा है ना, तो टोटल यूटिलिटी जो दूसरा वाला फ्रेंड है, ये वाला टोटल यूटिलिटी वाला, ये थोड़ा सीना कर करके चल रहा है कि ठीक है तुम्हारा गलती था तो तुम झुकते जाओ और हम क्या करेंगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये बेचारा मार्जिनल यूटिलिटी जितना झुक रहा है दूसरा वाला फ्रेंड, तो पहला वाला फ्रेंड उतना अकड़ दिखा रहा है और अपना क्या कर रहा है, आपका ग्राफ बढ़ाते हुए चला जा रहा है। ठीक है जी। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज है सो लॉन्ग मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। मतलब कहने का टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक हद तक तो क्या होगा आपका सहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी एक समय तक तो क्या होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, लेकिन उसका भी क्या एक लिमिटेशन है। मार्जिनल यूटिलिटी का भी क्या है एक लिमिटेशन है। दूसरा वाला फ्रेंड को भी सहने का क्या है एक आपका क्या लिमिटेशन है। बहुत ज़्यादा परेशान करेगा तो सहने होने वाला है नहीं, एक लिमिटेशन तक तो सहा, नो इफेक्ट तक। अब इसके नीचे वो जाने वाला नहीं है, इसके नीचे झुकने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है इससे ज़्यादा झुकने वाला नहीं है। अगर इससे ज़्यादा झुकेगा तो टोटल यूटिलिटी को भी झुकना पड़ेगा। तो दूसरा रिलेशन बोलता है तीसरा वाला, व्हेन MU इज जीरो। MU क्या हो गया आपका जीरो, यहाँ पे आ गया। तो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज, टोटल क्या हुआ मैक्सिमाइज किए हुए है ना। यहाँ पर MU क्या हुआ आपका जीरो, तो टोटल क्या हुआ मैक्सिमाइज। देखिए मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ।
इसको थोड़ा बना के दिखाता हूँ ना, देखिए कैसे बनेगा। इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। देखिए अब ये जो बना ना, ये क्या हुआ आपका, देखिए मैं आपको इसको समझाने के लिए इस तरह से लिखते हुए चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, समझ जाइएगा। ये बोलता है क्या, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो हो गया टोटल यूटिलिटी क्या हो गया आपका, मैक्सिमाइज हो गया। टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, ये मैक्सिमम इस पॉइंट पे। तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो क्या हो गया आपका, यहाँ पे आ गया। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी पॉइंट को बोल सकते हैं। मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ तब मैं हटता हूँ। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम यू बराबर जीरो। एम यू बराबर जीरो, इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको जी मान लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या बोलता है कि जो टोटल यूटिलिटी आपका जब टॉप में रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, तो जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव में रहेगा यहाँ पर। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैचुरिटी या मार्जिनल यूटिलिटी बराबर जीरो। जैसे ये बता रहा है ना, व्हेन आपका क्या बोलता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज। तो ये जीरो है, ये क्या है आपका टॉप में है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमाइज है। आई होप समझ गए होंगे। तीसरा क्या बोलता है, चौथा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग। देखिए ये दूसरा वाला फ्रेंड है ना, जो मार्जिनल यूटिलिटी एक समय तक तो सहा, यहाँ तक झुका है, इस पॉइंट तक, यानी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन तक तो झुका है। इससे नीचे अगर झुकेगा ना तो टोटल यूटिलिटी वाला को भी झुकना पड़ेगा। दूसरा वाला फ्रेंड एक लिमिटेशन तक तो झुक गया, अब इसके अगर नीचे जाएगा, माइनस में जाएगा, इसे -2 चला गया, तो यहाँ से इसका भी क्या होता है, झुकना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव में चला गया ना, इसके बाद क्या नेगेटिव में चला गया, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये भी क्या होता है, झुकना स्टार्ट हो जाता है। तो यही क्या था आपका रिलेशन था। एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ, बोल देता हूँ, टोटल यूटिलिटी आपका क्या होता है, सम मार्जिनल यूटिलिटी। जितना टोटल यूटिलिटी होगा उसी का टोटल मार्जिनल यूटिलिटी होगा। तो पहला रिलेशन देखिए, टोटल यूटिलिटी 18, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना हो गया, 18। दूसरा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज सो लॉन्ग इज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। टोटल आपका यूटिलिटी क्या किया, इंक्रीज किया, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ तक तो पॉजिटिव में है ना, यहाँ से यहाँ तक तो है किसमें आपका, पॉजिटिव। इसके नीचे जाएगा तब ना नेगेटिव में, तो ये बढ़ रहा है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या है मेरा, पॉजिटिव में ही काम कर रहा है, ठीक है। तीसरा बोलता है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज। अब बताइए जीरो हो गया ना, मार्जिनल क्या हो गया, जीरो। इस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी क्या है आपका, टोटल यूटिलिटी क्या हो गया मेरा, मैक्सिमाइज। तो आपका थर्ड रिलेशन हो गया। चौथा रिलेशन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, नीचे चला गया ना, माइनस में चला गया, तो ये नेगेटिव में चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग। तो ये भी मेरा घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही क्या था आपका रिलेशन था, किसके किसके बीच, आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच। आई हो बातों को समझ गए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जो आपका पॉइंट है, जैसे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स, वो सब के बारे में बताएंगे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।